अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन इंशाल्लाह ताला बहुत ही अच्छा जाएगा। आज मंडे का दिन है, तो आपको पता है मंडे का दिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लॉस का बायस भी बनता है। क्यों? क्योंकि लास्ट जिसने भी वीक के एंड पर जो भी ट्रेड ली होती है वो मंडे के अंदर या तो प्रॉफिट के अंदर चल रही होती है जब उसने क्लोज़ किया होता है, और उसका वीकेंड भी काफ़ी ज़्यादा जिसको कह लें कि बुरा गुजरता है। तो मेक श्योर किया करें कि यार फ्राइडे वाले दिन अपनी ट्रेड्स को क्लोज़ कर दिया करें, और मंडे वाले दिन एक अच्छा स्टार्ट लिया करें। और वैसे मशवरा तो ये कि मंडे और फ्राइडेज़ को अवॉइड किया करें, अगर फिर भी दिल करता है तो एक फ्रेश स्टार्ट लिया करें हर वीक का। और वीकेंड क्लोज़ होने पर अपनी सारी की सारी ट्रेड क्लोज़ करके वीकेंड को एंजॉय किया करें। तो आए फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। आज लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, और वो सिर्फ दो हैं, एक यूरो की न्यूज़ है और एक कैट की न्यूज़ है। तो इतना कोई ख़ास हलचल एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन दोनों सेशंस में मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हलचल क्रिएट हो सकती है। जैसे कि डॉलर इंडेक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपसाइड मूव कर चुका है, तो एज़ पर एक्सपेक्टेशंस के मार्केट जो है वो दोनों सेशंस में रिवर्सल्स ले सकती है। तो डॉलर इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन लेट्स सी, इसको देखते हैं आज के। अच्छा, ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट भी आप देख लें, सेंटिमेंट के अंदर कोई इतना को ख़ास चेंज नहीं आया। जो मैंने वीकली में डिस्कस किया था सेम एज इट इज़ अभी भी वही है, लेकिन नंबर ऑफ़ जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंक्रीज़ हो रही हैं। लंदन सेशन शुरू होने में थोड़ा सा टाइम ही है, तकरीबन 25 मिनट्स रिमेनिंग है। तो आए एनालिसिस को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट जीबीपी यूएसडी से करते हैं। जीबीपी यूएसडी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के दो जोन्स हैं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपसाइड जाएगी, उसके बाद देन ड्रॉप होगी। अच्छा, एक्सपेक्टेशन जिस तरह मार्केट ने ड्रॉप लिया है, ठीक है, इसमें दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसको आप बेस्ड ऑन के जो बैंक ऑफ इंग्लैंड की जो भी स्टेटमेंट होगी, अगर वो पॉजिटिव स्टेटमेंट आती है जो कि इन्फ्लेशन को लेके वो सारी की सारी डिस्कशंस होंगी, अगर वो कोई पॉजिटिव आज के दिन में, कल के दिन में, परसों कभी भी वो ट्वीट कर देते हैं, तो मार्केट के अपसाइड जाने के चांसेस 99% श्योर हो जाएंगे। अच्छा, तो दो जोन्स हैं। अच्छा, मेरे एक भाई ने यार रिक्वेस्ट की थी कि यार ये ग्राफ जो है ना वो छोटा है, तो इसमें ना वो जो पॉइंट्स हैं वो नज़र नहीं आते। तो उनके लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यार यूट्यूब पर जाया करें। यूट्यूब पर जाकर आपने बहुत सिंपल सा एक काम करना है। वहाँ पर एक सेटिंग्स का बटन होता है, सेटिंग्स के बटन को आपने वीडियो के ऊपर ही आपने क्लिक करना है। वहाँ पर आप रेजोल्यूशन को हाई रेजोल्यूशन करके देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला ये वीडियो है ये प्रॉपर एक एक चीज़ इसकी नज़र आएगी। क्योंकि मैंने इसको खुद देखा है वीडियो के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह एज सच मुझे ऐसा कोई इशू पेश नहीं आया। तो इंशाल्लाह ताला आपकी उसको भी कंसीडर करेंगे। तो इन अ कमिंग डेज़ असल में मुझे ना वो जब आदत हो जाती है ना, तो वो छोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को। तो मेरे लिए यहाँ पे वीडियो बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। रादर असल में मैं मैक यूज़ करता हूँ। अब मैकबुक में MT4 जो है वो उसको डाउनलोड करना वो काफ़ी ज़्यादा ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं उस उन सारी की सारी चीज़ों से अवॉइड करता हूँ। तो जीबीपी का जो बाइंग जोन है वो 1.1850 से अपसाइड, अगर मार्केट सस्टेन करती है बाई कीजिएगा, और टारगेट आपका 1.1910 के अराउंड होगा। और मार्केट अगर 1.1810 से नीचे की तरफ आती है तो मार्केट को आप सेल कीजिएगा, और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये जो लो है 1.1760 का जो लो लगाया हुआ है, मार्केट यहाँ तक एक्सपेक्टेड है कि मार्केट आ सकती है। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं वो ये एतराज़ करते हैं कि अब दो जोन्स बता देते हैं, और आपका टेक क्या होता है? मेरे भाई, मेरा ये टेक है जो मैंने ये बताया हुआ ना, ये आपको ये जो एरो लगाया हुआ है ये मेरा टेक है, ठीक है। दो जोन्स इसलिए क्लियर करता हूँ, बाइंग और सेलिंग, क्योंकि कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि यार सेल, अगर बाय, जाहिर सी बात है मार्केट मेरी मर्ज़ी से नहीं चल रही, ठीक है। स्ट्रक्चरली चीज़ों को, कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो वो उसको दिमाग में ला कर तो आप लोगों को कम्युनिकेट कर देता हूँ। तो ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है। तो
मेरा जो टेक है वो ये है कि मार्केट अपसाइड जाएगी। बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी एज पर माय एक्सपेक्टेशंस, मार्केट का जो मूव है वो काफ़ी ज़्यादा वेयर था, काफ़ी ज़्यादा वेयर था, जो मार्केट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुई। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट दोबारा से इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर सकती है। ये जो अभी ये ये इसका जो लो लगा कर गई है वीकेंड से पहले, तो उसके बाद देन मार्केट की स्लोली स्लोली अपसाइड मूवमेंट हो सकती है। और उसके बाद मेरी जो कंफर्मेशन है, मैं जो बाइंग जोन देख रहा हूँ वो 22,500 से अपसाइड अगर मार्केट सस्टेन करती है तो अब बाई कीजिएगा। टारगेट हमारा 30,000 के अराउंड होगा। यूरो पर आ जाते हैं। यूरो सेम टेक है मेरा, ठीक है। बाइंग और सेलिंग जोन आप लोगों को कंफर्म कर देता हूँ। सेल जोन, मार्केट अभी सेल जोन में घूम रही है, ठीक है। मार्केट का जो सेल जोन है, अगर मार्केट अपसाइड जाती है 1.0046 से, तो आप वेट कीजिएगा कंफर्मेशन का और वहाँ से सेल कीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट हमारा ये वाले लोज हैं, ये जो दो लो लगाए थे ना मार्केट ने, ये वाला लो होगा। इस वाले लो पर आना थोड़ा सा मुझे जहाँ तक लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो ब्रेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट 10 पॉइंट ट्रिप, यानी कि जो 0.999 पर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस है, अगर मार्केट इसी स्पीड से नीचे की तरफ आती रही, मेरा टेक ये है कि मार्केट यहाँ से अपसाइड मूव हो सकती है और 1.01250 पर मार्केट जा सकती है। गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड एज पर माय एक्सपेक्टेशंस के मार्केट को करेक्शन लेनी चाहिए, नीचे की तरफ आएगी मार्केट। जैसे मैंने वीकली में ये चीज़ क्लियर की थी कि 1730 तक एक्सपेक्टेड है, मार्केट 30 तक आ सकती है। उसके बाद देन हम लोग इसको देखेंगे कि अपसाइड ये मूव हो सकती है या नहीं। अगर 1740 से नीचे की तरफ सस्टेन होती है तो 1730 टीपी लगाइएगा सेल का। और 1750 से अगर अपसाइड क्रॉस होती है तो मार्केट को आपने टीपी आपने लगाना है। तकरीबन 10 पिप्स लगा लेंगे, मैंने 12 पिप्स के अराउंड बताया, तो 10 पिप्स पे लगा लीजिएगा, 1762 पे लगा लीजिएगा। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई पे आ जाते हैं। करेक्शन ले रही है मार्केट, इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर रही है, इस वाले टॉप को रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने का मकसद ये है कि इसको इस वाले एरिया में जाना है और इस वाले हाई को ब्रेक करना है। अगर एज सच इस तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो 140 का जो जोन है उसको मार्केट रीटेस्ट लाजमी करेगी। उसके बाद देन स्लोली स्लोली ये भी हो सकता है कि अपसाइड जाए। जो 150 का एक काफ़ी अरसे से एक चैट चल रही है 150 की, तो 150 पर भी मार्केट की मूवमेंट हो सकती है। मेरा टेक ये है कि मार्केट ड्रॉप करेगी। उसके बाद डॉलर इंडेक्स पर आ जाते हैं। डॉलर इंडेक्स एज पर एक्सपेक्टेशंस के मार्केट इस वाले एरिया को रीटेस्ट कर ले, उसके बाद देन अप और देन डाउन, ठीक है। ये अच्छा, ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से डायरेक्ट डाउन भी आ सकती है, दोनों एक्सपेक्टेशंस हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी और उसके बाद देन ड्रॉप करेगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों को इनवाइट भी करें कि यार वो आएँ। और जो भी ब्रोकर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छा मैंने अपनी एक स्ट्रैटेजी दी हुई है, स्ट्रैटेजी है बेस्ट जीबीपी स्ट्रैटेजी वाली, ठीक है। अच्छा, इस स्ट्रैटेजी के अंदर लोगों ने सवाल किए वीकेंड के ऊपर के ब्रोकर कौन सा इस्तेमाल करें। तो मेरे भाई, ब्रोकर जो आपको लो स्प्रेड देता हो, जीबीपी में लो स्प्रेड अगर आपको दे रहा है ब्रोकर, तो उसमें काम कीजिएगा। अदरवाइज़ आपको नुकसान होगा, नुकसान होगा, आपका टीपी हिट नहीं होगा, आप बस फिर गालियाँ ही देंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि जो ब्रोकर रिकमेंडेड है, इस वाली वेबसाइट को विज़िट कर लें। और यहाँ पर रिकमेंडेड ब्रोकर है, और एंड स्क्रीन बटन पर भी मैंने ऑक्टा का भी लगा दिया हुआ है और कबाना का भी लगा दिया हुआ है। दोनों में से किसी भी ब्रोकर को ज्वाइन कर लें, दोनों का स्प्रेड बहुत मुनासिब सा है। इंशाल्लाह ताला किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह ताला उसको भी हैंडल कर लेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।